तेजो वारी मृदाम। भगवान शंकर के ऊपर गंगा जल जरूर चढ़ावें, पवित्र हैं, लेकिन वो गंगा जल चढ़ाने के पहले क्या आपके नेत्रों में भी जल हैं? कि सब कर्मकांड के अधीन हो गया है? मोबाइल बज रहे हैं, भगवान शंकर के प्रति तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है। समाज के हित के लिए जिन्होंने विष पी लिया, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश नीलकंठ। इसलिए भागवत कहती है, श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र है, पहला सूत्र जन्मादस्य। भैया तेजो वारी मृदाम, जाओ जाओ अग्नि ले आओ। कौन सी अग्नि? बोला ये सब अग्नि तो जलती है, थोड़ा विरहाग्नि ले आओ। भगवान के प्रति विरह हो तुम्हारे हृदय में, गोपियों की तरह। वारी पानी ले आओ, गंगा जल ले आए, यमुना जल ले आए, ताप्ती से ले आए, रावी से ले आए, टेम्स से ले आओ, जाके नील नदी का जल ले आओ। हमने वहां से लाया है, हम नर्मदा से लाए हैं। तो शंकर जी उठ जाएंगे तुम्हारे लिए, लगता है डाले नहीं कि खड़ा हो गए, करे नर्मदा का जल लाओ। कौन सा जल? श्रीमद् भागवत कहती है कि ये जल तो जरूर दे दो प्रतीक के रूप में, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई भक्त मेरे द्वार पर आए तो न मैं गंगा जल से डूबने वाला हूं, न मैं यमुना जल से डूबने वाला हूं, न मैं नर्मदा जल से डूबने वाला हूं, पर मेरे लिए प्रेम अगर उसके हृदय में है और आंखों में एक बूंद आंसू आ गई तो मैं कैलाश सहित डूब जाऊंगा उसके आंसुओं में। तब क्यों नहीं आते? कहां गया प्रेम तुम्हारा? केवल नियमों से भगवान की आराधना होगी। ऐसे ही भारत मां की आराधना करोगे, नियम से फोटो बना दोगे, जाके आराधना कर लोगे, हो गया। दिल जुड़ने चाहिए। तेजो वारी मृदाम। तीसरी बात बोला भैया मृदाम, मिट्टी ले आओ। कौन सी मिट्टी ले आए? गंगा के किनारे की, यमुना के किनारे की, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, कौन सा ले आए? कौन सी सॉइल चाहिए? बोला नहीं 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 नहीं, इन मिट्टियों से काम नहीं चलेगा। श्रीमद् भागवत कहती है बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अगर इस दुनिया में तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे जीवन में कोई सुधार होगी तो हनुमान चालीसा भी यही कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कोई महापुरुष सदगुरु के चरण रज ला करके अपने मस्तक में लगा लो, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। महाजनो येन गतः सपंथा, उनके चरण रज चाहिए। तो कौन सी मिट्टी ला रहे हो? क्या लगा रहे हो? क्या कर रहे हो? श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा है, रहुगण की। राजा रहुगण से जड़ भरत कहते हैं बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे जड़ भरत, हे राजा रहुगण, सत्ता के मद में लगता है अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ है। जीवन में अगर तेरा मंगल होगा तो किसी महापुरुष के चरण रज और सत्संग से होगा। श्रीमद् भागवत हमारे लिए, हमारे धर्म ग्रंथ धार्मिक संविधान की तरह हैं, सांस्कृतिक संविधान की तरह हैं, उनका पालन करना होगा। भारतीय संविधान सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है। हम भारत के नागरिक हैं, भारतीय संविधान में हमारी आस्था है और 100% होनी चाहिए। लेकिन जैसे कई बार भारत और बाहर हमने मांग रखी है और हम कहते हैं हमेशा, कोई भी संविधान, भारत या दुनिया के किसी भी देश का संविधान वहां के नागरिक और वहां की संस्कृति की रक्षा के लिए बनता है। जिस संविधान के किसी भी अनुच्छेद को अमेंड करना हो, भारत की रक्षा के लिए अमेंड करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे 370 हो गया, उसका समर्थन क्यों नहीं करते? बड़ा अद्भुत माहौल है जब आप सत्य का, धर्म का समर्थन करें। लोग आपको दलाल कहते हैं। तो हमने सुना था कि जब आजादी के दीवाने चलते थे तो चंद्रशेखर आजाद कहते थे, भगत सिंह कहते थे कि अगर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना और बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। वैसे ही भारत के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और राष्ट्रवाद के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में बोलना अगर दलाली है तो समझो हम बड़े दलाल हैं। हमसे बड़ा दलाल कोई नहीं है। तुम संस्कृति की बात नहीं कर सकते? इतने सो कॉल्ड जेंटलमैन बने हुए हो तुम। किस बात के लिए जेंटलमैन बने हुए हो? वो भी जेंटलमैन, टाई,
नाक पोंछने वाला, बताओ, अंग्रेजों ने नाक पोंछने के लिए टाई बनाई थी, उसको जेंटलमैन बना दिया। थोड़ा पढ़ो भी तो। हमने अंग्रेजी भी इतनी पढ़ ली, हमने विदेशी भाषा भी इसीलिए इतनी पढ़ी, हमारे गुरु ने पढ़ाया इसीलिए इतना मुझे कि कम से कम जब बैठूं तो कोई बालक ये न कह सके गुरु जी आप दाढ़ी बढ़ा के आगे क्या बोलोगे। हम तुमको क्वांटम फिजिक्स पढ़ा देंगे बैठ के यहीं पर। अभी भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी पढ़ा देंगे तुमको, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे तुमको, कम से कम बैचलर डिग्री का तो मैं पढ़ा ही दूंगा तुमको, केमिस्ट्री सब पढ़ा दूंगा। तो ये विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या, ये जीविका की विद्या है। चाहे ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आओ, चाहे रांची के किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ो, किस लिए पढ़ते हो? चंद रुपए के लिए तो पढ़ते हो, नौकरी के लिए तो पढ़ते हो। तो ये जीविका की विद्या है। पर मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन अपने जीवन में जीविका की विद्या के साथ साथ अपने बच्चों को उसी समय पैरेलली किसी गुरुकुल में या किसी सदगुरु महापुरुष की चरण में देकर के कह देना कि इस स्कूल में तू पैसे कमाने की विद्या पढ़ेगा और गुरुदेव भगवान के यहाँ पर चरण में तू जीवन जीने की विद्या पढ़ेगा। ये जीवन जीने के केंद्र है। ये भारतीय संस्कृति है हमारा। हमारे कहते हैं महाराज जी धर्म कर्म हम चौथे पन में कर लेंगे। पागल आदमी लगता है यार। न भारत से मतलब है, न भारतीयता से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, न कभी कुछ पढ़ा है, न कोई मालूमात है इनको, जिंदगी का कोई फलसफा इनको मालूमात नहीं है। चौथे पन में धर्म करने के लिए किसने कहा? प्रहलाद चौथे पन में किए, मीरा चौथे पन में की, सहजो चौथे पन में की। कमाल क्या आदमी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण स्वयं सारे विद्या का अध्ययन करने जाते हैं, चौथे पन में जाते हैं। स्वयं भगवान है। किसने चौथे पन में विद्या अध्ययन किया? पर पता नहीं भारतीयों को किसने ये सिखा दिया है कि धर्म करने का समय चौथे पन में आएगा। अरे जब बच्चा तोता राम राम बोलता है, बुढ़े तोते कभी राम राम नहीं बोलते, फिर कंठ फूट जाती है। तुम क्या धर्म सीखोगे? और धर्म सीखना कोई मजबूरी है? धर्म का आचरण इसलिए कर रहे हैं कि हम ऊर्जावान रह सकें, आनंदित रह सकें, प्रसन्न रह सकें, दीप्यमान रह सकें, दिव्य जीवन हो हमारा। और ये प्रारंभ से जरूरी है कि 60 साल के बाद जरूरी है। 60 साल तक रोते रहो, 60 साल तक गाते रहो, 60 साल तक हाय हाय करते रहो, उसके बाद को हम धर्म करेंगे। न काम के रहे दुकान के, न काम के रहे मकान के, अब पहुंचना तुमको श्मशान है, वहीं जाना है। अब क्या धर्म करोगे?